यूपी से न्यूज़ निकल कर आ रही है चंद्रयान 3 के बारे में। स्कूलों में चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का सीधा होगा प्रसारण, संगठनों ने उठाए जरूरी सवाल। उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त की शाम की स्कूलों में विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षक संगठनों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी शाम को महिला शिक्षकों की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे हो सकेगी। आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा। शासन ने स्कूलों में सीधा प्रसारण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शाम का निर्धारित समय पर स्कूलों में विशेष सभा के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक संगठनों ने शाम को स्कूल खोलने पर नाराजगी जताई है। शासन ने शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि 23 अगस्त को शाम 5:27 पर चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का इसरो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। अपर राज्य परियोजना निदेशक मधुसूदन हुल्गी ने अपने डाइट प्राचार्य व बीएसए को निर्देश दिया कि इस दिन 5:15 से 6:15 तक विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में विशेष सभा का आयोजन कर सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाए। वहीं विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी ने शाम को विद्यालय खोलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इसका बहिष्कार करेंगे। इतनी शाम को महिला शिक्षकों की सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा। जी हाँ, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है। इतिहास रचने में भारत कुछ ही घंटों का इंतजार कर रहा है। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच देगा। ऐसा होने पर भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। जी, नई दिल्ली से एक अपडेट निकल कर आ रही है। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत का इतिहास रचने में कुछ ही घंटों का इंतजार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल आज शाम चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का इतिहास रच देगा। ऐसा होने पर भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की गई है। चंद्रयान 3 के लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी तारामंडल आज चंद्रयान 3 पर कार्यशाला का आयोजन करेगा। चंद्रयान 3 को लेकर इंदिरा गांधी तारामंडल की ओर से आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला परिसर में सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक होगी। इसमें रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंसर के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध उनियाला चंद्रमा पर एक व्याख्यान देंगे। साथ ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान तारामंडल में लाइव प्रसारण किया जाएगा। चंद्रयान 3 को सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के जरिए दी शुभकामनाएं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के जरिए चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दी है। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के तट पर रेत पर अपनी कलाकृति में चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करते हुए दिखाया गया है और वहां पर भारतीय ध्वज रखा हुआ है। साथ ही ऑल द बेस्ट चंद्रयान और जय हो इसरो भी लिखा है। मिशन तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। इसरो ने कहा कि मॉड्यूल को आंतरिक जांच की गुजारना होगा और निर्दिष्ट लैंडिंग समय पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। उसने कहा कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए प्रक्रिया बुधवार शाम 5:45 पर शुरू होने की उम्मीद है। निर्धारित लैंडिंग से एक दिन पहले इसरो ने कहा कि मिशन तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। प्रणालियों की नियमित जांच की जा रही है। सुचारू संचालन जारी है।
और इसका आखिरी पड़ाव चंद्रयान यानी 3 मिशन लैंडिंग 700 करोड़ प्रोसीजर रुपए स्टार्ट हो की चुका आई थी है। लागत। भारत ने इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को हुई जब चंद्रयान को चांद की 153 इंटू 163 किलोमीटर वाले 5वें और आखिरी ऑर्बिट में इंटर कराया गया। इसके बाद यह चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग किया गया। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के अंदर एक छोटा सा विस्फोट किया, जिससे दोनों हिस्सों को जोड़कर रखने वाला हुक टूट गया और स्प्रिंग्स से मिले धक्के की बदौलत लैंडर मॉड्यूल अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। इसी दौरान लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल को मैसेज देते हुए कहा कि यहाँ तक के सफर के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इस तरह अलविदा कहकर ये आगे अपने सफर पर निकल गया। इसके बाद अगले 24 घंटों तक लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे और फिर सही मौका देखकर 18 अगस्त को वैज्ञानिकों ने लैंडर की डी बूस्टिंग स्टार्ट कर दी, जिससे ये एक और छोटे ऑर्बिट में आ गया। साथ ही उसकी गति भी कम कर दी गई। दोस्तों, डी बूस्टिंग का सीधा मतलब है चांद का लैंडिंग प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है, जिस पर यह धीरे धीरे गति कम करते हुए अपने ऑर्बिट को छोड़कर अपने धीरे धीरे चांद की सतह के करीब जा रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही घंटों में यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार होगा। अभी की अगर हम बात करें तो इस समय विक्रम लैंडर चांद की 130 किलोमीटर की कक्षा में आगे बढ़ चुका है और समय का फ्री फॉल फेज चल रहा है, यानी यह चांद की क्रियाविधि की हेल्प से उसकी तरफ नीचे आ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह सचेत है और वो इस पर पल पल नजर रख रहे हैं और खबर भी ले रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है कि चंद्रयान इस समय अपने सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है और इसी को देखते हुए इसके सभी सेंसर्स और कैमराज अब ऑन कर दिए गए, क्योंकि इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, जिसका हम पिछले करीब 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं।